कई बार एटीएम से कैश निकालते हुए हमें डेबिट मैसेज तो आ जाता है, हमारा अकाउंट डेबिट हो जाता है, लेकिन मशीन से कैश बाहर नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है, कई बार मशीन में कोई फॉल्ट होता है, कोई टेक्निकल एरर होता है जिसकी वजह से कैश बाहर नहीं आता, या फिर बैंक का सर्वर डाउन होता है, या कोई नेटवर्क इशू होता है। तो चलिए आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको वेट करना चाहिए कि आपका जो डेबिट मैसेज आया है साथ साथ ही आपको एक क्रेडिट मैसेज भी आ जाता है, और आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो साथ साथ ही रिवर्स हो जाती है। लेकिन कई बार साथ साथ मैसेज नहीं आता, तो हमें कम से कम 24 आवर्स के लिए वेट करना चाहिए। वैसे तो जनरली 24 घंटे के अंदर अंदर आपको क्रेडिट मैसेज आ जाता है, आपके पैसे वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको बैंक में कंप्लेंट करनी चाहिए। बैंक में जब आप कंप्लेंट करते हैं तो बैंक 5 दिनों के अंदर अंदर आपकी ट्रांज़ैक्शन जनरली वापस कर देता है, क्योंकि आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि अगर आप 5 दिन के अंदर ट्रांज़ैक्शन वापस नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। बैंक को पर डे 100 रुपीज़ की पेनल्टी लगती है जितना दिन वो डिले करता है। 5 दिन में भी पैसे वापस ना आए तो फिर आपको इस कंप्लेंट को एस्केलेट करना चाहिए। बैंक में इंटरनल ओम्बड्समैन होता है, उसके पास आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर 1 मंथ में भी आपका कोई रिजोल्यूशन नहीं मिलता है, कोई आपकी ट्रांजैक्शन वापस नहीं आती है, कोई आपका बैंक में कोई कंप्लेंट ढंग से रिजॉल्व नहीं कर रहा है, और आप बैंक के काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर आप आरबीआई ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। आरबीआई ओम्बड्समैन में जाने की पहली कंडीशन यही है कि कम से कम आपको 1 मंथ बैंक में देना होगा। 1 मंथ से अगर आप उसके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं हैं, या फिर वो आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, तभी आप आरबीआई ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। आप डायरेक्ट आरबीआई ओम्बड्समैन में नहीं जा सकते। आरबीआई ओम्बड्समैन में जाने के बाद जनरली आपकी कंप्लेंट रिजोल्यूशन हो जाती है और आपको पैसे पैसे वापस मिल जाते हैं। अगर आपको आगे भी इस तरह की बैंकिंग नॉलेज लेनी है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए बैंकर एट दिल से।